ओम शांति। आज मीठे बाबा के 23 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। ठीक है, बाबा ने कहा कोई भी आपका कर्म पाप कर्म न बन जाए, इस बात की संभाल करो। अच्छा, स्वयं को पता नहीं चलेगा आपको, इसीलिए बाबा को सौंप के चलो सब। ठीक है, हाँ, करने से पहले बाबा को बता दो। तो बाबा ने कहा श्रीमत लो ना, बाबा ने कहा ना श्रीमत लेकर कर्म में आना है। प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकती है, बाप की सहायता किन्हें मिलती है? तो आंसर है, जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान करते, वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा क्या करते हैं, समाचार बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, सज्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो और वृद्धि होती जाएगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की अगर आपको मदद चाहिए तो उससे हर बात बता के चले। ठीक है, उसकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, तो आपने जो किया वो भी, तो एक अच्छे बच्चे बन के चले। जैसे हमें रहता है कि भाई हमारे बच्चे अच्छे हों, तो बाबा भी हमसे ये उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे ठीक है ना, मेरे बच्चे भी तो अच्छे हों। ठीक है, तो बच्चे कहलाने लायक बने। तो बच्चे कहलाने लायक तभी बनेंगे जब बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, उनसे सब कुछ बता के चलेंगे। तो गीत है, बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो भगवान के हम बने, तो भगवान के समय हम बच्चे हैं, तो भगवान की गोद में हैं, तो इस बात को भूलना नहीं है। अगर हम इस बात को भूल गए तो रो पड़ेंगे। ठीक है, भगवान हमारा क्या है भाई जी? पिता है ना, पिता है हमारा, परम पिता है वो, तो इस बात को हमें भूलना नहीं है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं। सारी दुनिया मानती है कि वह गॉड फादर है, फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परमपिता तो बच्चे ही कहेंगे, परमपिता तो बच्चे ही कहेंगे, सबके पिता है ना। तुम लौकिक के के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बने हो। ठीक है भाई जी, क्या कह रहे हैं? अब हम पारलौकिक यानी परमात्मा के बच्चे बने हैं। अभी तक लौकिक के तो है ही, लेकिन परमात्मा हमारा पिता है। अब इस समय हम उनके बच्चे बने हैं। किस लिए बने? हाँ, अलौकिक ब्रह्मा बाबा हो गए, लौकिक शरीर के हो गए, और पारलौकिक शिव बाबा हो गए। पारलौकिक अर्थात परम पिता। ठीक है, अलौकिक अर्थात जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है उनको कहते हैं, और लौकिक तो सभी के होते ही हैं। तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है, ये जानकर तुम बच्चे बने हो। बाबा ने कहा, यह जान गई हो ना तुम कि स्वर्ग में तुमको देवताओं की बादशाही मिलती है। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो गोद में लेते हैं, गोद लेते हैं साहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। ठीक है, कुछ लोभ होगा तभी गोद लेते हैं। तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, उनसे बादशाही ले रहे हैं। हम ऐसे बाप को कभी भूल नहीं सकते, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, जो सुख देता है उसको भूलते हैं। लौकिकता से अब ऊपर उठ जाओ, शरीर के भान से अब ऊपर उठ जाओ। अब बहुत हुआ, बहुत रह लिए शरीर के भान में। बाबा ने कहा इससे क्या हो जाओ, हाँ, इससे अब ऊपर उठ जाओ। अब पारलौकिक पिता को अपने साथ रखो। बाबा ने कहा उनकी मत पे चलो, रावण की मत पर तो तुम विकर्म करते ही रहेंगे। इन 5 विकारों के वश नहीं होना तुमको। विकारों के वश हो जाते हैं ना। ठीक है भाई जी, यहीं पर है आप।
विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो विकारों की वशीभूत नहीं होना है, ठीक है। चाहे वो मोह का विकार हो, है तो विकार ही है, तो गंदगी कोई अच्छी चीज थोड़ी है। अच्छा देखो कितनी प्रैक्टिकल बात, जो दुख देता है वो उसी को नहीं आप भूल रहे, थोड़ा डेप्थ में जाए। जो सुख दे रहा है तो मोह तो समझ गए ना। तो मोह का मतलब ये मोह कोई अच्छी चीज नहीं है, मोह एक बीमारी है, मोह एक मकड़ी के जाल की तरह है, वो आपको फंसा के रखेगा, अपने में बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है। क्यों भगवान ने हमें ये शिक्षा दी? बाबा ने कहा तुम मोह मुझसे करो, प्रेम सबसे करो, इसको उल्टा कर दो। अभी मोह आपका कुछ पर्टिकुलर पर्सन से है, भाई जैसे घर में 2-4 लोग हैं उनसे है, और प्रेम ठीक है भाई सब अच्छे हैं, सब सुखी रहे, सब ऐसे सोचते हैं। लेकिन अब इसको उल्टा ये कर दो कि मोह करो शिव बाबा से, प्रेम करो सबसे, तो आप पार हो जाओगे। भगवान से किए गए मोह में आप पार हो जाओगे, और मनुष्य से किए गए मोह में आप डूब जाओगे, क्योंकि मनुष्य आपको क्या करेगा? हाँ ठीक है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये तो गंदगी है, और गंदगी को अपने से जितना जल्दी हो दूर कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा? रावण की मत पे विक्रम करते रहेंगे, इन 5 विकारों के वश नहीं होना, कहाँ भी ऐसे धोखा खाता, कहाँ बाबा ने कहा कहाँ भी देखो धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना। मतलब आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो बाबा से क्या लो, गाइडेंस लो कि बाबा हम क्या करें, है ना। बाबा से पूछना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि अपने आप ही परेशान होते रहे। भगवान ने इस समय ऑफर किया है, ठीक है, हाँ, कि तुम मुझसे मदद लो, कर्म विकर्म बनाने के पहले पूछना चाहिए। तो बाबा हम यह कह सकते हैं, तो समझाया जाता है कि जो कि कभी देह अभिमान में नहीं आना। बाबा ने कहा तुम मुझसे पूछो कि हमारे को ऐसे खराब संकल्प आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मोह का ही क्यों ना, वो तो खराब ही है। आप बाबा से कहो ना, बाबा इस आत्मा की वजह से मुझे बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं इस आत्मा को भूल नहीं पा रही हूँ, मैं भूल नहीं पा रही हूँ। बाबा से कहो बाबा मैं इससे मोह मुझे बहुत है, बाबा मैं कैसे इससे मोह निकालूं। भगवान मदद करेगा आपको, क्योंकि बाबा की डायरेक्शन अनुसार बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ी परीक्षा मोह की आएगी, ठीक है। जिससे जितना जास्ती मोह होगा वो आत्मा उतनी ही अंत में तड़पेगी, शरीर नहीं छोड़ पाएगी। जो होता ना बच्चे में लगाव माँ का ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होता है फिर अगर माँ की मृत्यु होनी है तो कहा यह जाता है कि वो छोड़ नहीं पाएगी शरीर जब तक उसको देख ना ले, तो ये गलत है। आत्मिक दृष्टि अपनाए, स्वयं को मजबूत बनाए, सबका साथ छूटना है। प्रैक्टिकल बात समझिए, पता सबको है, लेकिन थोड़ा अंदर उतारिए कि अभी महसूस करिए कि अभी आप अकेले हो गए। ममता अलग है, ममता यहाँ पर दूसरी चीज है, मोह अलग है, मोह विकार है, ठीक है। ममता जो होती है वो शुद्ध होती है, निस्वार्थ होती है, समझ रहे हैं। हमारी भी तो ममता है, देखो इसको ऐसे समझो जैसे आपकी ममता अपने भगवान की भी तो ममता है, उसको नहीं हमें समझ में आता, वो भी तो हमसे प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार हमें पार कर देगा, और आपका जो प्यार है ना वो परिवार से वो डुबो देगा। दुनिया की ममता है तो वहाँ का नहीं, भगवान से जो ममता है ना, भगवान की जो ममता है ना वो शुद्ध है, और जो मनुष्यों की एक दूसरे से है वो मोह है, हाँ, उसमें स्वार्थ भरा है, ठीक है। ममता माँ के लिए कही जाती है, माता पिता के लिए, कि माता पिता की ममता को, लेकिन उनकी ममता में क्या रहता है, उनकी ममता में तो स्वार्थ भरा रहता है। भाई हर किसी को ये लगता है कि भाई मेरे बच्चे बड़े होंगे मेरी सेवा करेंगे, चलो सेवा ना करें कम से कम सही से बोलेंगे तो सही लेकिन वो भी नहीं होता। तो मोह के वशीभूत होकर आपने अपने बच्चों की पालना करी, तो परिणाम ये निकला कि वो जैसे भी है। और अगर आप शुद्ध प्रेम में उनको पालते, निस्वार्थ प्रेम से पालते कि चलो कोई बात नहीं, तुम दुनिया में नाम कमाना, तुम खुश रहना, तुम भगवान की सेवा करना, तो जरूर नाम कर देते हैं। ये मैंपन जो है ना, ये है सारे नाश की जड़। इस मैंपन से हमें क्या करना है, ऊपर उठना है। दुनिया में जो ममता है वो सिर्फ बहुत नाम मात्र की है,
और वो भी माँ भी अपने बच्चे के लिए तभी तक वो है जब तक कि उसका उससे बहुत गहरा संबंध है। जब बच्चा उसे परेशान करेगा, इरिटेट करेगा, उसके दुख का कारण बनेगा, तो कहाँ तक रह जाएगी इसकी ममता? वो भी अपने दिल पे पत्थर रखेगी, कहेगी छोड़। इस दुनिया में कुछ भी निस्वार्थ नहीं है, चाहे बच्चों का माँ बाप के प्रति, माँ बाप का बच्चों के प्रति। तो इसीलिए इससे ऊपर उठा एक परमात्मा ही ऐसा है जिसकी निस्वार्थ ममता है। मैं यही तो कहती हूँ आप लोगों को कि आपको अपनी ममता तो नजर आती है, आपको भगवान की ममता नजर नहीं आती। वो हमसे कितना प्यार करता है, उसे हमारी कितनी फिक्र है, वो हमें रोज सुबह शाम समझाता है, हर वक्त हमारे लिए तैयार रहता है, जिसे हमसे कुछ मिलना नहीं। और जो आपको हर वक्त सुई चुभोते हैं उनके आप पीछे भागते हैं। ठीक है, तो इस चीज से क्या करना है? ऊपर उठना है। मोह, अब यहाँ पर समझना आपको ये है कि मोह करना है हमें परमात्मा से, जो हमने किसी एक से कर रखा है। एक दो ही तो है ना, किसी को पड़ोसी के बच्चे से तो प्यार नहीं होता, रिश्तेदारी के बच्चे से भी नहीं होता, अपने से ही होता है। तो वो अपना जो है ना वो मोह है, तो उस मोह को कन्वर्ट कर दो उसमें, और जो उससे कभी कभी का प्यार है ना उसको कन्वर्ट कर दो सब में। ठीक है, तो क्या है, आप मतलब आपकी नैया डूबेगी नहीं। हाँ, करके तो देखे, करके देखे, परमात्मा से मोह करें, देखें कैसे पार होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप की श्रीमत पे चलना चाहिए। बाबा ने कहा कुछ अगर गड़बड़ लगती है तो मेरे से पूछो। बाबा ने कहा कभी कोई बात समझ में ना आए तो पूछो कि मैं बाबा फलाने पर फिदा हुआ हूँ, मेरे को काम के भूत ने घेरा, तूफान तो बहुत आएंगे परंतु अपने को संभालना, गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल मुंह काला कर दिया। बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं, इसीलिए 5 विकारों के फंदे में नहीं फंसना। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जैसे दुनिया में लोग कह देते हैं कि मोह नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे। हम नहीं पल गए, इतनी बहनें हैं, इतने भाई बहन हैं जो अपने निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, वो नहीं पले, उल्टा दुनिया वालों से और अच्छे पले हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते क्या वो बच्चे पलते नहीं है? सोचो जरा, उल्टा और दुनिया में नाम कमा देते हैं। तो ये कहना गलत है कि मोह नहीं होगा तो पलेंगे नहीं। तो आपने किया है जबरदस्ती। असल में बात यह है कि जब माता पिता अपने बच्चे की पालना करते हैं ना तो उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और जो आप एक जानवर को भी पाले ना, और अगर वो भी कुछ दिन बाद आपके जीवन से चला जाए, वो भी आपको तंग होगा, फिर दिक्कत होगी आपको बहुत। तो इसीलिए आपको समझनी चाहिए बातें कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आपको स्वयं को मजबूत बनाना है, भगवान से अपनी बात कह के रखनी है कि मुझे इस चीज से क्या है प्रॉब्लम है, मुझे मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे ऊपर उठाओ। तो उठाएगा, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे फंसना नहीं है, फंसेंगे तब जब देहाभिमान में आएंगे। आत्माभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। विकार में जाने से बड़ा विकर्म बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है ना सबने, तो वो समझ लेना चाहिए कौन सा दान है यहाँ पर है भाई जी, विकारों का दान। ठीक है, परमात्मा से प्रेम करें, उससे मोह करें। इंसानों से, मट्टी के पुतलों से क्या मोह करना, गंदगी की तरफ क्या देखना। सोचने वाली बात है। देखो 1 मिनट में राख हो जाना शरीर को, जितने कष्ट दिए थे आपको, कितना अपमानित किया था आपको, और जब शरीर छोड़ा तो 1 मिनट में जल के राख। बातें रह जाती हैं और थोड़ी कुछ होता है। अब ये बातें ही अगले जन्म से तंग करेंगे। कम से कम आप तो अपना रजिस्टर साफ रखें, जिसने गंदा करना करता रहे। हाँ, आपको अपना रजिस्टर साफ रखना है। भले आपका कोई दिल दुखा रहा है, वो देख रहा है, वो ऑन द स्पॉट पासा पलट देगा। आप पेशेंस तो रखो, पेशेंस रखिए। इसीलिए कहते हैं भगवान की मार में आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती। वो सबको सिखाएगा, लेकिन सही समय पर, सही समय तो आने दे। ठीक है, आपको कोई ऐसा दुख थोड़ी हो रखा है कि जी आपको परेशानी, वो आपकी तो रख ही रहा है, हर हाल में रख रहा है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे देखो हरिश्चंद्र की तरह हो जाएगा। यहाँ तो 5 विकारों का दान है,
तुम्हारे पास जो कांटे हैं वो दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लेना। अगर वापस लेना है तो वापस लेना हो तो इतला करना, ना बताने से पाप वृद्धि को पाएगा। मतलब आपको बाबा को बताना होगा, बाबा ये विकार मेरे में दोबारा आ गया। ठीक है, आपको मैंने कितनी सिंपल सी बात बताई थी। हाँ वो तो है ही, लेकिन अगर आपको लगता है ना जैसे लोग लड्डू गोपाल को बड़ा प्रेम करते हैं, तो आप ऐसे किसी को भी ले लें, किसी इन द सेंस किसी भी देवी देवता को ले लें, इंसानों से तो बचे। अगर आप ज्योति बिंदु से प्रेम नहीं कर सकते, परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते, तो कोई देवी देवता कोई ऐसा कर ले कि बस आपको उसके बिना फिर कोई दिखे ही ना। और इंसान में आपका दिमाग जाए ना, आपको ये लगे ही ना कि ये मुझे प्यार नहीं करता या करते। जैसे श्री कृष्ण को लोगों ने बना रखा है, जिनकी संतान नहीं होती वो पूरा उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। जिसको अपने युगल के साथ सही नहीं रहता तो वो उनको अपने प्रेम के रूप में रखते हैं, तो बुद्धि कहीं नहीं जाती उनकी। तो कहते हैं भाई ज्योति बिंदु पे हमारी बुद्धि टिकती नहीं है, तो नहीं टिकती तो चलो किसी को तो अपना बना लो। इंसानों को तो आपने बना लिया, अपना देख लिया, बदनाम देख लिया ना। हम किसको बनाना है? हम बाबा को अपना बनाना है, ज्योति स्वरूप परमात्मा को अपना बनाना है। बाबा ने कहा मैं बच्चा बन के तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, तुम मुझे बिठाओ तो सही। ठीक है, उसका ध्यान रखना होता है पूरा। बैठा है वो, उसकी प्रेजेंस फील करनी होगी आपको। बाबा ने कहा अगर वापस लेना तो मुझे बताओ। बाबा ने कहा ऐसी अगर तुम्हारे कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ बाबा, मुझे विकार तंग कर रहा है। बाबा से प्रतिज्ञा करी कभी हार नहीं खाएंगे। ये 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग है। ठीक है, हमारी कोई इंसानों से युद्ध नहीं है, हमारी किससे युद्ध है? ठीक है, और बॉक्सिंग में दोनों ही पहलवान होते हैं। कोई कमजोर आदमी को बॉक्सिंग करते हुए देखा है किसी मोटे बढ़िया एकदम हेल्दी मनुष्य से? तो बात समझ गए। आपने माया को चैलेंज किया है, आपने विकारों को चैलेंज किया है, तो विकारों की जो रानी है महारानी माया वो सबसे आगे खड़ी है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, वो आपको छोड़ देगी। तो आपको समझना चाहिए कि मेरा मन जो दुखी हो रहा है ये माया कर रही है। मैं मोह से निकलना चाह रहा हूँ, ये मुझे माया खींच रही है, मुझे तंग कर रही है। खुद को डांट लगाओ कि मैं क्यों सोचूं, छोड़ो, कोई और नहीं डांटेगा, आपको खुद ही डांटना पड़ेगा। हाँ, खुद ही खुद को डांटना पड़ेगा आपको, तभी आप ठीक रह पाएंगे। तो बाबा ये कह रहे कि ये तो करेगी माया। तो बाबा ने कहा फिर कह रहे अगर वापस ऐसा होता तो बाबा को बताओ। फिर बाबा ने कहा फिर विकार में जाते रहेंगे, नहीं बताएंगे तो बताने से सहायता मिलेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से प्रतिज्ञा की है कभी हार नहीं खाएंगे। ये है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग, उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विक्रम बढ़ता जाएगा और ही सजा खानी पड़ेगी। मतलब भगवान को तुरंत रिपोर्ट करो कि हमसे ये गलती हो गई है, हमें माफ करें या हमें बचाएं। बाबा को बताने से आधा कट होगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार नहीं देते। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिल खाती है, तो सर्जन क्या कहेंगे, फिर नतीजा क्या निकलता है, बीमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं ना डॉक्टरों से और वकीलों से कभी क्या नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही दो हैं जो आपको हर मुसीबत से बचा सकते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा बीमारी बढ़ती जाएगी। बाबा समझाते हैं बच्चे कोई भी पाप हो तो क्या नहीं करना, छिपाना नहीं। ठीक है, नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। छोटी मोटी गलती भी तो बहुत कर रहे हो आप। अब आप बड़ा तो क्या करोगे, अब आपको तो सद्बुद्धि है, आपको तो ज्ञान है, आप कुछ थोड़ी ऐसा करोगे। लेकिन आप अपने ही दिल दुखाते रहते हो फ्री में। कोई कुछ नहीं कह रहा सुन रहा तो खुद ही हर्ट हो रहे हैं। तो इसका इलाज नहीं है भगवान के पास, इसका इलाज आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो उसका इलाज कर सकता है ना कि जो भाई आपको कोई दूसरा कष्ट दे रहा है मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप स्वयं को स्वयं मजबूत बनाइए, अपने डॉक्टर खुद बनिए, अपने आप को हर कदम पे संभालिए। अपने आप को अगर टूटने को छोड़ दिया आपने, अपने आप को दुखी होने को छोड़ दिया, तो आपको तो एक एक दिन सजा जैसी लगेगी। तो सजा खाएंगे अब,
तो खुशी से जिएंगे। तो इतने दिन से कहाँ थे आप? मैं रोज सोचती थी आपको फोन करूँ, कर नहीं पाई। चलो बाबा से करते हैं शुभ भावना, जल्दी जल्दी तबीयत ठीक करें, ठीक है। तो बाबा को बताना चाहिए ना, आपको मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना चाहिए। सबको मैंने क्या रखा है, बस जो नहीं आता मेरे को मैसेज छोड़ो, मुझे बताओ, नहीं तो मेरे को क्या बाबा को बताना है। तो बाबा कहेगा कि चलो हाँ ठीक है, नहीं तो ये लगेगा कि माया ने हप कर दिया, खा लिया माया ने। तो माया ने खाया था, शरीर ने खरा शरीर ने हप लिया था। तो जो भी है तो माया ही होगी। तो आपको तुरंत सिर्फ एक मैसेज छोड़ना चाहिए कि ऐसे ऐसे बात हो गई, आज हम नहीं आ पाएंगे। तो फिर हम कम से कम आपके लिए कुछ अच्छे वाइब्रेशन तो भेजें। हाँ आपने किया था ना मुझे उस, नहीं आप व्हाट्सएप नहीं है, मैं आपको ना मुझे आती है वही है, तो नाम से नहीं भेज सकते ना। हाँ नहीं मेरा है, मेरा नंबर इसी नंबर पे। हाँ जी इसी नंबर पे, इसी नंबर पे है। हाँ ठीक है। तो बाबा ने कई बार मुरली में कहा था कि बताते नहीं है, वो संकल्प तो भी मेरे चलते हैं ना कि पता नहीं कहाँ गायब है, क्यों नहीं आ रहे। फिर कई बार लगता है कि चलो पता नहीं सब ठीक है ना। तो बहुत से तो बता देते हैं बच्चे, लेकिन अब आपको बता रही हूँ, एक भी दिन मिस हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, फोन करने की भी हिम्मत ना हो तो कि ऐसे ऐसी समस्या है, तो क्या है, फिर कम से कम हम आपके लिए अच्छे वाइब्रेशन तो भेज सकते हैं। नहीं तो कैसे वाइब्रेशन चल जाएंगे, व्यर्थ के व्यर्थ के वाइब्रेशन नहीं चलाने ना। तो हालांकि हमारे चलते तो नहीं है ऐसे, लेकिन ये तो चलता ही है, पता नहीं क्यों नहीं आई, तो ये भी नहीं चलना चाहिए। तो ये नहीं, चलो ठीक है, कोई कारण नहीं होगा जो नहीं आई, तो ठीक है। तो बाबा को बताना है। तो बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं बच्चे, कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं तो बिल्कुल पथ भ्रष्ट हो जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसा ही पथ भ्रष्ट मिलेगा, फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते हैं बाबा उनकी गति क्या होगी? वह बहुत सजा खाएंगे, कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकता होता है। ऐसा नहीं कोई स्पेशली से धर्मराज कोई ऐसा रूप लेंगे, हमारे ही किए हुए कर्म हमारे को डराएंगे। ध्यान से समझेंगे, पाप कर्मों की सजा के लिए जैसे मूवीज में दिखाते हैं यमराज नहीं उतरते ऐसे कोई, वो हमारे ही कर्म हमें दिन रात डराएंगे। जैसे कि बहुत सारे जो ये हैं जो डाकू वगैरह थे, अंगुली माल और पता नहीं कौन कौन से मधुबन में जब समर्पित हुए वो बाबा के बने, तो उन्होंने यही कहा था कि हमें रात को बड़ा डर लगता था। सूरज भाई जी को बताया था, तो बोले कि बाहर इतने सारे खड़े रहते थे मेरे, तो जो बहुत बड़ा डाकू था मुझे नाम नहीं ध्यान, तो बोला आपको क्यों डर लगता था? तो सूरज भाई जी ने बताया कि आपने जो इतने पाप किए थे वो आपको डरा रहे हैं, कोई नहीं डरा सकता आपको, ठीक है। तो वो आपको रात को सोने नहीं देंगे। तो इसीलिए किसी के भी कर्मों को देख करके अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे साथ साथ आ रहा है। साथ साथ आ रहा, कोई नहीं बचा था, हम नहीं बच रही, दीदी दादी नहीं बच रही, तो और कौन बचेगा? हमने तो इस जन्म में, इन्होंने तो क्या किया था बताओ, गुलजार दादी तो पिछले 3 जन्म से पवित्र, बाबा वाली दादी कहते हैं इनको, उन्होंने इतना हिसाब, तो आप सोचो औरों के साथ क्या होगा। तो समझना चाहिए कि हमें अपना जीवन साफ सुथरा, अपना रजिस्टर साफ रखो, अपने हाथ गंदे मत करो। हाथ गंदे होते हैं पाप कर्म से, उनको बहुत बड़े पाप कर्म, ये नहीं आप किसी को जाके किसी का मर्डर करो, छोटे मोटे होते हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। तो बाबा ने कहा, पूछते हैं बाबा ने कहा सजा खाएंगे, फिर जैसे काशी कलवट खाते हैं, सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए। बाकी में जो काशी कलवट खाते हैं वह तो घात करना है, अभी तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, परंतु नौना भक्ति से बलि चढ़ते हैं, जो पाप किए हैं उनकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हिसाब तो आपको पूरा करना पड़ेगा, या तो आप खुशी से कर लो, ठीक है भाई जी क्या कह रहे हैं, या तो खुशी से कर ले, नहीं तो फिर आप क्या है, आप सजा तो बाद की बात है, अपने आप दुखी होते रहेंगे फिर बिना मतलब के, वो भी सजा ही है, सही बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहते हैं जिंदगी में आने वाली हर समस्या का सामना करना ही है, तो क्यों ना प्रेम से करें। अब आपको बताए भोजन आप नहीं बनाना चाहे तो शोर मचा लो, अच्छा चुपचाप बना लो, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्योंकि और कोई दूसरी लेडी घर में है नहीं
जो आपको बना के, तो आपका दिमाग शांत रहना चाहिए कि जब मुझे ही करना है तो मैं फिर क्यों परेशान हूं। मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं क्यों दुखी हूं। जब रहना ही है तो सारी जिंदगी की है रहना है, आप तो खुश होके रहूं मैं फिर। अब या तो हो दूसरा ऑप्शन आपके पास, और दूसरा ऑप्शन भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो सक्सेसफुल हो रहा हो, इसलिए हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमेशा सक्सेसफुल होता है, सेकंड ऑप्शन को कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ठीक है, तो परेशान होके करेंगे हिसाब किताब पूरा, कैसे करेंगे भाई जी? मुस्कुरा के, दिल दुखा के नहीं। अंदर ना हर्ट नहीं होना चाहिए खुद को, अगर अंदर हर्ट होगा ना तो मन बहुत बहुत दुखी हो जाएगा, और फिर आपका ना इससे शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको मजा नहीं आएगा फिर जीने में, आपको ऐसा लगेगा क्या जिंदगी है मेरी, और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सामना करना भी दिक्कत हो जाती है। हाँ, वो सामना करने की, वो फिर आपको पल पल भारी लगेगा, सामना तो दूर की बात, आपको ऐसा लगेगा बस मुझे यही ना दिख जाए, मैं यहाँ से जाऊं। तो फिर आपको ये काम नहीं करना है, आपको उसको देखना है आराम से और खुश हो। चलो ठीक है, इस जन्म में हमारा साथ है, अच्छी बात है, आगे के जन्म के लिए नो एंट्री। ठीक है ना, इस जन्म में पूरा करो ज्ञान को लेकर के, बीच में मन को दिमाग को शांत करके। अगर आपने अपना हिसाब किसी आत्मा से प्यार से सहजता से पूरा कर दिया तो वो दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगी। अगर आप ये सोचते हो कि इस जन्म में तो मेरा तुमसे बदला हो नहीं पाया, अगले जन्म में मैं बताऊंगी, तो डेफिनेटली वो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में आएगी और आपको तंग करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बहन का, सूरज भाई जी का एक अनुभव था, उसमें एक बहन की 8-9 साल की कन्या थी, बेटी थी, वो अपनी बेटी से इतना डरती थी कि किसी को इतना किसी राक्षस का भी खौफ न हो, वो कांपती थी बहन, मतलब माँ। तो फिर सूरज भाई जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपने पीछे के जन्म में इसे बहुत कष्ट दिया था, आपने इसे बहुत तंग किया था, बहुत दुख दिए थे, डरा के रखा था, जिसका हिसाब अभी आपसे ले रही है। तो फिर उसको 51 दिन का माफी मांगने का अभ्यास करवाया अमृत वेले, तो अब वो दोनों माँ बेटियों के संबंध काफी हद तक ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ज्ञान की वजह से माफी मांग ली, माफी ना मांगती उसको मारती पीटती या कुछ करती कि मेरी बेटी है, मैं बताऊंगी तुझे, मैं तेरी माँ हूँ, कुछ भी कह सकती थी, कुछ भी कर सकता था। हाँ, वो फिर पता नहीं कहाँ तक चलेगा हिसाब, फिर बेटी बदला लेगी, फिर माँ बदला लेगी, तो ये बदले की भावना कभी खत्म। तो इसीलिए बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अवगुण हम तुम क्यों देखें, सच्चे गुण अपनाना है। ठीक है, हमें क्या करना, बदला लेके वो हिसाब लेने के लिए बैठा है ना। तो सुनो, बाबा ने कहा बच्चे फिर पाप करने से तो छूट ना सके, अगर बाबा ने कहा बताओगे नहीं तो। बाबा ने कहा परंतु नौना भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा समय पर भोगकर पाप खत्म होते हैं। अच्छा, फिर भी पाप तो करते ही रहते हैं। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, सतयुग में विकर्म नहीं बनता क्योंकि माया का राज्य नहीं है। ठीक है, बावनी का भी सारी भ्रष्टाचारी दुनिया है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वो पाप ही करते हैं। है ही रावण राज्य, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है बिल्कुल जानते ही नहीं। ठीक है, रावण कहा जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में यह विकार होते नहीं, इसीलिए इनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई राज्य अथवा खंड नहीं होता। इस्लामी बौद्धी आदि सब पीछे आए हैं, वह भी पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर रजो तमो में आते हैं। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे सब कैसे बन गए, संपूर्ण विकारी बन गए। ठीक है, देवी देवताओं की दुनिया थी तो वो अब कैसे हो गई, इसीलिए तो खुद को देवता तो छोड़ो, अच्छा इंसान भी कहला सकते हैं। कैसे सबके अंदर विकार इस समय भरे पड़े हैं, और जरा सा किसी को कुछ कह दो आपसे लड़ने को तैयार। इसीलिए घरों में सुख शांति नहीं है, इसीलिए मैरिड लाइफ जो है सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि घर में शुद्धता पवित्रता नहीं रही। परेशानी तो सबको हो जाती है एक दूसरे से,
हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से कि तुम सही नहीं हो, वो कहते तुम सही नहीं कब। परंतु कभी गौर किया है कि घर में वातावरण कैसा है? घर का वातावरण इतना खराब है जो अच्छे वाले की बुद्धि खराब कर दे। अब जैसे आप यहाँ आते हैं, यहाँ का वातावरण देखो और अपने घर का वातावरण देखो, चेंज हो जाता ना, बिल्कुल अपोजिट हो गया, जिससे पता नहीं कहाँ एकदम आ गए शांति की दुनिया में। तो यहाँ तो खाली बैठने मात्र से आपका मन बदल जाता है। और अगर घर में भी ऐसे ही वातावरण बना लो तो क्यों ना घर स्वर्ग बने। उसके लिए आपको कोई अलग से डिग्री नहीं लेनी, बस अपने घर में फैमिली मेंबर एक बाबा को बिठा लो और बस सारा दिन उनका ध्यान रखो, बस हो गया। आपके घर के, आपके कमरे में ही वातावरण वैसा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो आपको देखो करना पड़ेगा, बिना कुछ करे तो कुछ होता नहीं। तो बाबा ने कहा ये खेल है, सारा भारत के ऊपर ही क्या हुआ है, वर्ण भी भारत पर है, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब नहीं। बाबा समझाते हैं, बाबा हम बच्चों को घड़ी घड़ी समझाते हैं, ये है आयरन एज दुनिया। ये दुनिया कैसी है? ठीक है, कलयुग का अंत है, फिर सतयुग की शुरुआत होगी। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं वो फिर से आएंगे। तुम आए हो ना, देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, वह है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अब जो ये ब्रह्मा सतो प्रधान बन रही हैं उनमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं, इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, हम क्यों जीवन बदल रहे हैं अपना? हाँ, अब देवता के लिए ऐसे नहीं कोई अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई 4 हाथ पैर वाला कोई अलग से मनुष्य होगा। एक अच्छे इंसान को देवता कहा जाता है। जैसे किसी की आदतें अच्छी होती है तो कहते हैं आप तो बहुत अच्छे हो, देवता समान है, कहते हैं ऐसे। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे कोई देवता ऊपर से उतर के आ जाएगा। तो हमें बाबा अच्छा इंसान बना रहे हैं, हमें देवता समान बना रहे हैं। और जब हमारी आदतें अच्छी हो जाएंगी तो फिर हमारा चोला बदल जाएगा, क्योंकि ये शूट नहीं करेगा ना। जैसा देश वैसा भेष, तो ऐसे ही भेष वहां का धारण कर लेंगे, चमचमाती ड्रेस मैच करनी चाहिए ना उस दुनिया से। और यहाँ कलयुग में काला वस्त्र मैच करता है क्यों? कलयुग इसीलिए लोग ज्यादा काला पहनते हैं। काला वैसे भी नेगेटिविटी का प्रतीक है। तो देखते हो बड़ी काला नहीं, काला छोड़ देंगे। काला हर तरह से बुरा है, और जबकि हमारा तो सफेद के ऊपर ही काला है हम आप समझ रहे ना। तो हम कलयुग है, क्या कर सकते हैं, हम कलयुग में रहना है तो आपको सभी तरह से करना पड़ेगा चीजों को मैनेज। अच्छा, बाबा की बहुत अच्छी एक बात ये है, बाबा ने हमें कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं जबरदस्ती दिया कि नहीं तुम इसे पहनोगे। सिर्फ जो डेडिकेट टीचर्स बहने हैं उनके लिए तो है, लेकिन बाकी किसी के लिए ऊपर ये नहीं है कि फाउंडेशन के लिए तुम ये पहनना ही पहनना है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि ये समाज में रहते हैं जैसे तैसे अपने आप को सही रख रहे हैं, तो इसलिए किसी तरह का कोई फाउंडेशन नहीं, फ्री छोड़ रखा है। और कहीं भी आप किसी सत्संग में जाओ ना, चलो सत्संग छोड़ दो, उज्जैन में अगर आप गए हो, गए तो उज्जैन महाकाल के मंदिर आप गए भाई जी, तो वहां पर ये होता है कि अगर आपको आरती वगैरह लेनी होती है तो आपको भगवा वस्त्र पहनने पड़ते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसके बिना आपको एंट्री नहीं है, आपको हर हाल में उसे पहनना पड़ेगा। अब आप बताओ, यहाँ पर बाबा ने किसी को कुछ कहा है? जितना प्यार करे उतना बच्चे सर पे चढ़े, इतना है। बाबा ने किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रखी, तब भी बाबा से उतना प्यार नहीं है। मनुष्यों के पीछे प्यार लुटा रहे हैं, भावनाओं को, मतलब आप ना लोगों को खुद आ बैल मुझे मार, अपनी भावनाओं के साथ खेलने का मौका दे रहे हैं। अपने इमोशंस को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो लोग हर वक्त आपको चोट पहुंचाएंगे, समझिए ना एक बात। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपको सबसे अच्छी तरह जानता हो वो तो और ज्यादा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ से चोट मारनी है तो ठीक है, तो ध्यान रखें। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, ये मंदिर हूबहू तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर में पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है, बच्चे तपस्या भी कर रहे हैं।
जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे बाप का मंदिर है। जो भारत को हेवन बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है, ये कोई नहीं जानते। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं ना। ये सब चित्र अंधश्रद्धा से बने हुए हैं। इनको भूत पूजा कहा जाता है। गुड्डे गुड़ियाओं की पूजा होता है ना, देखो छोटे बच्चे गुड्डे गुड़ियाओं से खेलते हैं, जब मन भर जाता है तो तोड़ के फेंक देते हैं। ऐसी नवरात्रों में दुनिया देवी के साथ और गणेश पूजन में श्री गणेश के साथ करती है। अब उनसे सबसे पहली बात पूछो, भाई आप इनको इस तरह विसर्जन क्यों करते हो? आपको दिक्कत क्या? आप घर में रखो। नहीं, इतने दिन तक नियम मर्यादाओं को हम कैसे करेंगे? 9 दिन ही बिना लहसुन प्याज के, जैसे लगता है लोगों को सजा मिल रही हो ना कोई। तो अगर वो देवी रहेंगी तो फिर वही खान पान की शुद्धि वो हो नहीं पाएगी। इसीलिए आउट। अब हम अपने पे आ गए। अभी तक तो हम चल रहे थे जैसे तैसे। हाँ तो और क्या। सबसे बुरी बात ये है, विसर्जन नहीं करना चाहिए। और विसर्जन भी चलो करो, पैर मारते हो, पैर मारते हैं, जबरदस्ती डुबोते हैं। ये तो कितनी बुरी बात है, ये कितना अपमान है। आपको कोई पैर मार के घर से बाहर निकाले, पहले आपको खाना वाना खिला दे और फिर लात मार के आपको बाहर निकाले। कितना अपमानित है ये। देवताओं का इतना अपमान किया है तो कैसे वो राजी होंगे आपसे, बताओ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और, अगर किसी की हनुमान जी से इच्छा पूरी नहीं हुई तो देवी को पूजेंगे, देवी से पूरी नहीं हुई तो श्री कृष्ण को पूजेंगे, उनसे पूरी नहीं हुई तो सीताराम को पूजेंगे। अरे कहीं तो रुको, थोड़ा सा टाइम तो दो उन्हें, हो सकता है वो कहीं और बिजी हो। कहीं रुकते ही नहीं, मतलब सभी के पीछे ऐसे लगे हुए, इच्छा पूरी करो हमारी। तो एक से नहीं होगा तो दूसरे को करेंगे। इसका मतलब है भूत पूजा, गुड्डे गुड़ियाओं की पूजा। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप ही ऐसे हैं कि जो हमें हर तरह से फ्री छोड़ते हैं कि मुझे तुम कुछ मत दो, बस तुम मेरी को याद करो और मैं तुम्हारे जीवन को सुखी बनाऊंगा। ठीक है, उसने कोई पूजा पाठ नहीं हमें कह रखी। लोगों को प्रॉब्लम तो बहुत हो जाती है कि यहाँ पूजा पाठ नहीं करते। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि आप पूजा पाठ करके कितने सफल हुए इतने सालों से? जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक बहन आती थी सेंटर पे, तो उसने बताया था कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन जैसे उनकी पूजा पाठ पूरी होती है उनकी वो गालियां शुरू होती हैं कि वो रुकती नहीं है। अब उनसे पूछो भाई ऐसी पूजा पाठ का क्या फायदा? इसीलिए तो सिखाती हूँ आपको, पूजा पाठ करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यथार्थ तरीके से करो। एक काम चलो काम ना करो, नहीं तो वैसे तो छोड़ो, स्वप्न में भी भगवान आपको कभी दर्शन न दे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि पूजा पाठ करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको सही तरीके से भी नहीं करते, वो गलत है। बाबा ये कह रहे बच्चे फिर कैसे बात बने बताओ? बाबा ने कहा मैं तुमको क्या बना रहा हूँ, देवी देवता। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्तों को यह ज्ञान दो। किसी को कुछ पता ही नहीं, बाबा बोल रहे हैं बस भेड़ चाल है। दुनिया में क्या चल रही है? भेड़ चाल। भाई परंपरा से चली आई है पूजा पाठ, तो हम भी पूजा पाठ करेंगे। देखो भक्ति का फल भी ज्ञान मिलता है, ऐसा नहीं है। भक्ति करते हैं उन्हें ही ज्ञान मिलता है, लेकिन हमने की है सच्चे दिल से भक्ति, हमने की है भगवान पे मर मिटने वाली भक्ति, जो हमें ये ज्ञान मिला है। ठीक है, तभी तो वो हमें देवता बना रहा है। बाबा ने कहा बच्चे ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल पहले बैठी होंगी, नहीं तो बाहर गए और खलास। इसमें मेहनत है। और जगह तो सिर्फ कथाएं सुनाकर फिर घर में आकर विकारों में गिरते हैं, गुरु को पूरा फॉलो करते नहीं। वही बात आ गई। देखो फॉलोअर कैसे कहलाएंगे? गुरु लोग तो उनको कुछ कहते ही नहीं, अगर कहे तो सिर्फ एक फॉलोअर्स भी ना, फिर तो एक फॉलोअर्स भी ना रहे, खाएंगे कहाँ से? गृहस्थियों का ही खाते हैं। होता है ना, आप किसी को अच्छी बात बोलो अगली बार वो आएगा ही नहीं। तो यहाँ तो हम अपना ज्ञान तो दे नहीं रहे। यहाँ ये किसका ज्ञान है? स्वयं निराकार परमपिता शिव परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। कोई टीचर बहन, कोई दीदी दादी, कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा ज्ञान है। तो इसीलिए भगवान का घर है, अपने आप चलता है। गुरु लोग तो बावली का उनको कुछ कहते ही नहीं, अगर कहे तो ऐसा हो जाए, फिर विकारियों के पास जन्म लेना पड़े।
देवताएं तो सन्यास करते नहीं, यह है प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास, वह है निर्वृत्ति मार्ग का। बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं, बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तभी राज्य मिलेगा। ठीक है, कम पवित्र होंगे तो कम पद पाएंगे, फॉलो करना है माँ बाप को। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो, शरीर का भान। ठीक है, बाबा लेने आए हैं, पवित्र बनने से ही मालिक बनेंगे। क्या कह रहे हैं भाई जी? ठीक है, शुद्धता पवित्रता बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जो पवित्रता है वो सुख शांति की जननी है। चेक कर लो अपने मनों को, देख लो। ऊपर ऊपर से तो कहते हो हाँ हम कुछ नहीं सोचते, अंदर में बहुत भरा है अभी। अगर अभी आपसे आपकी मन की सुनने बैठ जाए तो रोना आ जाएगा आपको। अंदर में इतना क्या भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है। तो इसको साफ करो, ये गंदगी है। ठीक है, ये गंदगी है जो भगवान से आपको दूर रखेगी। बाबा लेने आए हैं, पवित्र बनने से ही मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं, वह त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला, उनको संगम कहते हैं। वास्तव में यह है अनेक नदियों और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियां हो, बाप ज्ञान सागर है। बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो पावन बनो, मरना तो है ही। बाप से वर्षा लेना है तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की नहीं। भक्ति करने वाली ही अपना राज्य भाग्य लेंगे आकर। ठीक है, तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और सभी की बुद्धि में शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते हैं तो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ये है शास्त्रों का सार। ठीक है, राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, अच्छे काम में विघ्न पड़ते हैं। और ये किसका रचा हुआ यज्ञ है? स्वयं परमात्मा का रचा हुआ यज्ञ है। तो असुर तो आएंगे विघ्न डालने। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना। ठीक है, बाबा ने आज मोह के ऊपर समझाया है। कर्म विकर्म न बने, इसीलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी है। आपका कोई भी कर्म इससे पहले कि पाप कर्म की कैटेगरी में शामिल हो जाए, बाबा को बता दो, बाबा से पूछ लो, बाबा ऐसे से बात है, तो आपको बचाएंगे वो। दूसरी पॉइंट है, माँ बाप को फॉलो करना है। उच्च पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, न्यारेपन की अवस्था द्वारा 5वीं ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। न्यारेपन की अवस्था 5वीं ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिलता है। अंत में अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आएगा। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी न्यारी हो, अपने शरीर का पाठ देखे तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। मतलब समझ में आया? बाबा ने कहा है बच्चे आपको क्या अभ्यास करना है? मन और मुख दोनों की आवाज से परे। मुख से तो आप शांत हो, मन तो शांत नहीं आपका। तो हर हाल में मन को शांत करो, हर हाल में कोई भी जतन अपनाओ, नहीं तो आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे किसी के पैसे का नुकसान होता है ना, वो अभी वो तो दिख जाता है। ये मन का नुकसान आपको अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आपको बहुत नुकसान पहुंचा के जाएगा। इसीलिए हर हाल में अपने किसको संभालो? मन को संभालो। तो बाबा ने कहा फिर आवाज से पर एकदम शांत स्थिति हो जाएगी। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुण और सर्व शक्तियों का अधिकार, किसकी आज्ञाकारी बने?
बाबा की। भगवान ने आज कहा है मुझे मन और मुख दोनों को क्या रखना है, शांत रखना है, ठीक है, आवाज से परे जाना है। अच्छा, ओम शांति।